हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7। आज हम आपकी मोरल साइंस की बुक से चैप्टर 5 बॉडी इमेज पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 7 आज हम आपकी मोरल साइंस की बुक ग्रेट बिगनिंग से चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 है बॉडी इमेज, मतलब शरीर की छवि, आकार। ईच वन ऑफ अस इज यूनिक। आप हम में से प्रत्येक अद्वितीय हैं, मतलब हो सकता है कुछ अलग हों। वी मे नॉट लाइक सम एस्पेक्ट ऑफ आवर सेल्फ। हमें आपके कुछ पहलू पसंद न हो, मतलब अपने आप को हो सकता है हम पसंद न कर पाते हों। बट इज दैट एनी रीजन टू फील अनहैप्पी? लेकिन क्या यह दुखी महसूस करने का कोई कारण है? There's so much more to be proud of and cherish. हमें अपने आप पर गर्व करने और संजोने के लिए और भी बहुत कुछ है। रीड दिस स्टोरी, मतलब जैसा हमने भगवान ने बनाया है उस पर हमें गर्व करना चाहिए। रीड दिस स्टोरी एडेप्टेड फ्रॉम ए फोक टेल। ये एक लोक कथा है जो उस पर इस पाठ पर आधारित है, जिसे हम पढ़ेंगे। अबाउट ए टैलेंटेड यंग मैन हु ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज रियल सेल्फ इन हिज सर्च फॉर परफेक्ट लुक। जिसने वह अपने परफेक्ट मतलब सही स्वरूप की तलाश में उसने अपने वास्तविक स्वरूप को खो दिया था। ऐसे एक प्रतिभाशाली युवक के बारे में कहानी है जो हम आगे पढ़ेंगे। यू आर हु यू आर। तुम जो भी हो ठीक हो, मतलब जो जैसे बनाया है, जैसा आकार है आपका, वो बहुत अच्छा है। देयर लाइव इन द ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी। शहर के पुराने हिस्से में ए यंग स्टोन कटर नेम्ड शिवा। शिवा नाम का एक पत्थर काटने वाला रहता था। ही डिड नॉट वांट टू बिकम ए स्टोन कटर एंड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग रिच एंड पावरफुल। वह पत्थर काटने वाला नहीं बनना चाहता था। वह हमेशा अमीर और शक्तिशाली और अमीर होने के सपने देखा करता था। विथ मैनी फ्रेंड्स एंड ए हाउस फुल ऑफ लग्जरी। उसके कई दोस्त थे जिनका घर विलासिताओं से भरा पड़ा था, मतलब ऐसी लग्जरी चीजें, कीमती चीजें, बहुमूल्य वस्तुओं से भरा पड़ा था। बट एवरी टाइम शिवा स्टूड बिफोर द मिरर। परंतु वह हर बार जब भी शिवा शीशे के सामने खड़ा होता था, ऑल हिज ड्रीम्ड वुड कम क्रैशिंग डाउन। उसके सपने जो थे वे धराशायी हो जाते थे, मतलब टूट जाते थे। लाइक हिज फादर, हिज फादर्स फादर एंड हिज फादर्स फादर्स फादर, मतलब अपने पिता की तरह, अपने पिता के पिता और अपने पिता के पिता के पिता की तरह और अपने पिता के पिता के पिता की भी तरह शिवा भी छोटा। शिवा टू वॉज शॉर्ट एंड प्लम्प। वह छोटा और मोटा था। थॉक ही डिड हैव इम्प्रेसिव मसल्स। लेकिन पर उसके पास प्रभावशाली मांसपेशियां थीं, मजबूत था वो। शिवा would not have minded his egg-like shape. शिवा अपने अंडे के आकार के बारे में कभी सोचता था। उसका शरीर ऐसा था, पूरा अंडे जैसा, अंडे आकार का। बट फॉर द फेस फैक्ट दैट ही हैड अनदर। परंतु और उसके बारे में वह कभी सोचता था, और इसलिए वॉर्स एम्ब्रेसमेंट ए पैरट लाइक ए हुक्ड नोज। उसे अपनी तोते जैसी नाक पर के लिए भी शर्मिंदगी होती थी। शिवा बिलीव्ड दैट ए बॉय एज फनी लुकिंग एज हिम डिड नॉट हैव द राइट टू ड्रीम अबाउट ग्रेट थिंग्स। शिव का मानना था कि इस प्रकार के आकार वाले लड़के के रूप में मुझे महान बनने के सपने देखने का अधिकार नहीं है। So he grabbed a hammer and joined the local stone cutting factory. इसलिए उसने अपने हाथों में हथौड़ा पकड़ा और एक स्थानीय पत्थर काटने की फैक्ट्री में शामिल हो गया। Every morning he would trek
behind everyone else. वह हर सुबह हर किसी के पीछे दौड़ता था ताकि so that no one would notice him, कि कारखाने में उसे कोई भी नोटिस ना करे। वो सीधा अपना जाता और किसी न किसी का पीछा करता। टू द फैक्ट्री एंड चिप अवे एट द स्टोन्स, और वह कारखाने में पत्थरों को काटता रहा। वन डे द फैक्ट्री ऑनर कम विजिटिंग शिवा वॉज अवेस्ट्रक बाय द टाल। वह टॉल वेल बिल्ट मैन एक दिन कारखाने में पत्थरों को जो काट रहा था, एक दिन कारखाने का मालिक उससे मिलने आया। शिवा उस लंबे चौड़े व्यक्ति, उसकी चमचमाती हिज ग्लेमिंग ब्लैक कार, चमचमाती काली कार, एंड द कूल ब्लास्ट ऑफ एयर दैट शॉट आउट व्हेन द डोर्स टू ऑफ द कार ओपन। चमचमाती काली कार और कार के जब दरवाजे खुलने पर एक बाहर निकलने वाली ठंडी हवा के झोंके से अचंभित था। एंड व्हेन शिवा वेंट इनटू द ऑनर्स ऑफिस, वह जब शिवा मालिक के ऑफिस में गया, ही कुड नॉट बिलीव ऑल द मार्वलस थिंग्स दैट द ऑनर हैड देयर। वहाँ पर मालिक की उन चीज़ों के जो उसके पास अद्भुत चीज़ें थी, उन कीमती चीज़ों को देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ, वह आश्चर्यचकित हो गया। दैट नाइट शिवा कुड नॉट स्लीप, शिवा उस रात सो नहीं सका। लाइफ इज सो अनफेयर, वह बुदबुदा रहा था। इफ ओनली आई वॉज गुड लुकिंग then I too would be rich and powerful like at the factory owner, he mumbled. वह बुदबुदाया कि जीवन कितना अनुचित है, मैं भी अच्छा दिखने वाला होता तो कारखाने के मालिक की तरह अमीर और शक्तिशाली होता। Quite amazingly, there was puff of white smoke and the next moment, तभी आश्चर्यजनक से एक सफ़ेद धुएं का गुबार उठा और शिवा फाउंड हिमसेल्फ इन ए ह्यूज बेड विथ सिल्कन शीट्स एंड गुडीज एवरीवेयर। और वह उसके सामने, उसने अगले ही पल शिवा ने खुद को एक रेशमी चादरों के बिस्तरों में और चारों तरफ अपने फैले हुए कीमती उपहारों के साथ बिस्तर में पाया। एज इफ इन ए ट्रांस he roamed about the room and happened to glance at the mirror on the wall. मानो वह एक समाधि सी, एकदम स्टैचू सा हो गया, अवाक रह गया ये सब देख। वह कमरे में घूमता रहा और दीवार पर लगे दर्पण को देखने लगा और अपने आप को निहारता रहा। लो एंड बिहोल्ड व्हाट ही थॉट टू बी हिज इम्पॉसिबल विश had also come true. He was a handsome young man now. वह जिसे देखने लगा और अपने को निहारता रहा, उसने लगा अपनी असंभव इच्छा समझी थी जो ऐसा कभी हो नहीं सकता था। अब वह एक सुंदर युवक हो गया था। जब शीशे में उसने आपको निहारा तो एक सुंदर युवक दिख रहा था। शिवा वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, दुनिया का वह सबसे खुशनसीब व्यक्ति था। बट नॉट फॉर लॉन्ग, पर यह बहुत लंबे समय तक नहीं हो सका। ए फ्यू मंथ्स आफ्टर ही बिकम ए फैक्ट्री ओनर, और लेकिन लंबे समय तक ये फैक्ट्री का मालिक बनने के शिवा सॉ ए परेड पास बाय, लंबे समय फैक्ट्री का मालिक बनने के कुछ महीनों बाद, स्पेइंग ए प्रिंस ड्रेस्ड इन स्प्लेंडर सच as he had never seen before, he exclaimed. शिवा ने एक जुलूस देखा, कुछ भीड़ एक राजकुमार के पीछे जा रही थी। Oh, how the crowd is jostling to look at the dashing young prince dressed in finesse. उसने देखा कि एक राजकुमार, वह राजकुमार की जासूसी करने लगा। ऐसा क्या है जो भीड़ उसके पीछे जा रही है? जो भीड़ राजकुमार की ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने कहा, ओह कैसी भीड़ इस तेज तर्रार राजकुमार को अच्छे कपड़े पहने हुए देखने के लिए तड़प रही है।
काश, आई विश आई वर ए प्रिंस, काश मैं भी एक राजकुमार होता. एंड लो, ही बिकम वन लर्निंग टू मैनेज ऑफ अफेयर. मैनेज द अफेयर्स ऑफ द स्टेट वॉज ए टॉप जॉब. और वह भी, यह भी हो गया, जो उसने विश मांगी यह भी हो गई, वह एक राजकुमार बन गया. एंड शिवा रियलाइज टू हिज dismay that his beautiful robes and his handsome face did not make the task any easier. उसने सोचा राजकुमार बन गया, राज्य के प्रबंधन कार्य सीखना एक कठिन काम था उसके लिए. सुंदर वस्त्रों चेहरे ने काम को आसान नहीं बनाया. यदि कोई राजकुमार सुंदर और सुंदर चेहरा है, उसका सुंदर वस्त्र पहने हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो अपना राज्य प्रबंध अच्छी तरह से निभा सके. ऐसा काम करने के लिए उसे बहुत कुछ सीखना पड़ता है. बट ही वॉज नॉट मैनी डेज लेटर द शिवा स्टेप्ड आउटसाइड एंड सा द सन. लेकिन कुछ दिन बाद शिवा ने बाहर कदम रखा, अपने जो घर में था महल में, वहां से कदम बाहर रखा तो उसने देखा, सूर्य को देखा. ए डार्जिलिंग ऑरेंज बॉल इन द स्काई, एक ऑरेंज कलर की बॉल आसमान में चमक रही है. इवन ए प्रिंसेस ज्वेल्स कैन नॉट मैच द रेडियंस ऑफ द सन. उस गेंद के जो रोशनी थे उसमें से उसकी चमक में, उसकी इतनी तेज चमक थी कि राजकुमार के गहने भी फीके पड़ गए. आई विश आई वर द सन ही विश्ड. और उसने सोचा कि मुझसे ज्यादा तो अच्छा सूर्य है, काश मैं सूर्य की चमक जैसा ही होता. दिस विश टू वॉज ग्रांटेड शिवा, और ये विश भी उसकी पूरी हो गई. शिवा सूरज बन गया. शिवा वॉज हैप्पी बीइंग द सन. सन बनकर वह बहुत खुश था. राइजिंग हिज ऑरेंज सेल्फ एवरी मॉर्निंग एंड वॉचिंग पेंटर्स एंड फोटोग्राफर्स वेइंग टू कैप्चर हिज ब्यूटी. और वह रोज सूरज बन गया और सूरज के रूप में वह बहुत खुश था. अपने नारंगी रंग को रोज बिखेरते हुए निकलता और उसे देखकर चित्रकार और पेंटर उसकी सुंदरता का चित्रण करते. लेकिन उसकी यह खुशी, बट हिज हैप्पीनेस लास्टेड ओनली टिल द रेनी मंथ्स. यह खुशी जो थी उसकी बरसात के महीनों तक ही रही. वन मॉर्निंग डार्क मानसून क्लाउड्स कम रोलिंग इन एंड कवर्ड द सन. एक दिन सुबह काले काले बादल लुढ़कते हुए आए और सूरज को ढक लिया. द क्लाउड ओवर शेडोज मी and just look at the way people peep out of their homes to look at the beauty of the dark cloud. Shiva cried, I wish I were a cloud. सूरज को जब ढक लिया तो बादल मुझ पर छा गए, मतलब सूरज पर छा गए और उसको ढक लिया. और अपने लोग जो थे वो अपने अपने घरों से बाहर निकले और इन काले बादलों की सुंदरता को देख रहे थे. शिवा रोने लगा, काश मैं भी बादल होता. फिर से वह उसकी इच्छा पूरी हो गई. वह अगेन हिज विश वॉज ग्रांटेड. उसकी विश जो थी फिर से मान ली गई. ही लव्ड हिज फ्लफी न्यू सेल. वह एक बादल बन गया और बहुत फूला फूला एक सुंदर सा बादल बन गया. समटाइम्स ही वुड पेंट हिमसेल्फ स्नोई वाइट, समटाइम्स ए सैड ग्रे एंड एट टाइम्स इवन एन एंग्री ब्लैक. वह कभी अपने नए सुंदर फूले स्वरूप से बहुत प्यार करता था. वह उसे कभी खुद को बर्फीला सफ़ेद, कभी उदास धूल भरा रंग का और कभी गुस्से में काले रंग में रंग लेता था. ही वॉज बिगिनिंग टू थिंक दैट ही वॉज द वन ऑफ हु लुक्ड एट द बेस्ट. वह सोचने लगा कि वही सबसे अच्छा है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है. अनटिल स्ट्रॉन्ग विंड्स कम एंड ब्लो हिम अवे. जब तक कि तेज हवाएं नहीं आई उसके उन बादलों को उड़ाने के लिए, तब तक वह यही समझता रहा कि मैं ही सबसे पावरफुल हूँ. सो व्हाट इफ नो वन कैन सी द विंड. तो क्या हुआ
अगर कोई हवा नहीं देख सकता, जस्ट लुक हाउ एवरीवन स्माइल्स एवरी टाइम ही ब्लोज ऑन सेकंड थॉट्स, हु सेज द विंड कांट बी सीन इन द swaying of the trees and the nodding of flowers. जब वह चलती है, हवा तेज चलती है तो हर कोई मुस्कुराता है। जैसे मतलब पेड़ पौधे हिलते हैं, ऐसा लगते हैं मुस्कुरा रहे हैं, फूल हिलते हैं, मुस्कुराते हैं। कौन कहता है कि हवा देखी नहीं जा सकती? इन फैक्ट ही इज मोर पावरफुल देन द क्लाउड। वह बादलों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। वास्तव में वह बादलों की तुलना में अधिक शक्तिशाली, क्योंकि वह हर चीज को हिलाती, दिखाई नहीं देती है लेकिन वह सबको हिलाती है। आई विश आई वर द विंड विश्ड शिवा। और शिवा ने सोचा कि वह जब दिखाई नहीं देती हो तब भी इतनी ताकतवर है तो क्यों ना मैं बादल की मतलब मैं हवा बन जाऊं, ये तेज हवाएं बन जाऊं। विश्ड शिवा, ऐसी शिवा ने विश मांगी। एज यू मस्ट हैव गेस्ड, शिवाज विश वाज ग्रांटेड एंड ही बिकेम द विंड। और आप समझ सकते हैं कि उसकी ये इच्छा पूर्ण हुई और वह हवा बन गया। फ्लैटिंग अलोंग द स्काई एंड द प्लेन्स एंड द ओशन। वह आकाश में, मैदानों में और महासागरों से उड़ते हुए वह he was having the time of his life until he came to a mountain, tall, snow-covered and glistening in the sun. वह उड़ता हुआ अपने जीवन का समय बिता रहा था जब तक कि वह एक ऊंचे बर्फ से ढके हुए, धूप में चमकते हुए ऊंचे पहाड़ पर तक नहीं आया था। शिवा could not help but notice that the people simply could not stop looking at the mountain. लोग पहाड़ों को देख रहे थे, उसकी सुंदरता को निहार रहे थे। जो धूप में बर्फ से ढके हुए पहाड़ चमक रहे थे उनको वह निहार रहे थे। वे लोग पहाड़ को देखना बंद करें ऐसा शिवा की किसी ने कोई मदद नहीं की, मतलब कोई शिवा को देखे ऐसा कुछ हुआ नहीं। द माउंटेन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑल। तो इसका मतलब उसने सोचा ये पहाड़ ही सबसे सुंदर है, सब में सबसे ज्यादा सुंदर पहाड़ ही है। हाउ फूलिश ऑफ मी टू थिंक दैट द विंड कुड बी द मोस्ट पावरफुल एंड अट्रैक्टिव when it can't even be seen by the naked eye, he said, oh, how I wish I were a mountain. और वह जो कि इतनी शक्तिशाली है, पहाड़ शक्तिशाली और आकर्षक भी है, यह तो खुली आंखों से भी दिखाई दे रहा है सभी को। जैसे हवा किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन ये माउंटेन जो है सबको दिखाई दे रहा है, इतना शक्तिशाली। ओ काश में एक पहाड़ होता। और शिवा की इच्छा व्यर्थ नहीं गई, वह एक ऊंचे शक्तिशाली पर्वत के रूप में बन गया। एंड ऑफ कोर्स शिवाज विश डिड नॉट गो इन वैन एज ए टॉल एंड माइटी माउंटेन। वह उसकी जो इच्छा थी वह पूर्ण हुई और एक अच्छा ऊंचा शक्तिशाली पर्वत बन गया। ही प्रेड टू लुक एट द अफेयर्स ऑफ ह्यूमंस। फाइनली आई एम हैप्पी विथ हु आई एम। देयर इज नॉन हु लुक्स एज स्टनिंग एज मी, थॉट शिवा हैप्पीली। और वह उसने जब वहां से पहाड़ जब बन गया तो उसने नीचे की ओर देखा। आखिरकार जो मैं हूं उससे खुश हूं, मेरे जैसा तेजस्वी कोई नहीं है, मेरे समान कोई नहीं दिखता। वह बहुत खुश था। एक दिन वन डे स्टोन कटर क्लिम्ब अप हिज साइड एंड चिप्ड अवे एट ए रॉक। एक दिन उस पर पत्थर काटने वाला एक आया उस पहाड़ पर चढ़ गया और उसने एक बड़ी सी चट्टान काटकर पहाड़ से अलग कर दी। देयर वॉज नथिंग दैट शिवा कुड डू अबाउट इट। और शिवा जो था उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, वह कुछ नहीं कर सका। आफ्टर ए हार्ड डेज वर्क द स्वीटी एंड स्मेली मैन हैड ए वॉश। सारा दिन मेहनत करने के बाद पसीने से तरबतर बदबूदार आदमी नहाया।
उसने चेंज इनटू क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉकड अवे लुकिंग स्मार्ट एंड स्लिक। और वह साफ सुथरे उसने कपड़े पहने और थोड़ी देर में वह स्मार्ट और चालाक दिख रहा था। दैट मैन डिफॉर्म्ड मी विथ दोज लिटिल हैंड्स ऑफ हिज। उसने पहाड़ ने कहा कि उस आदमी ने अपने छोटे छोटे हाथों से एंड लुक वॉट ही डिड टू हिमसेल्फ द माउंटेन सैड हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन सिंस आई यूज्ड माई हैंड्स टू डू समथिंग। उसने कहा कि अपने इन छोटे छोटे हाथों से उस आदमी ने मेरे को विकृत कर दिया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सका, ऐसा पहाड़ ने कहा। आई विश आई कुड यूज माई स्किल एंड लर्न टू मेक ब्यूटीफुल स्कल्पचर विथ माई ओन हैंड्स। कितना समय हो गया है मैंने अपने हाथों को इस्तेमाल नहीं किया, काश मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकता। ग्रैंडफादर्स ऑलवेज सेड दैट आई हैड इट इन मी टू बिकम ए ग्रेट स्कल्पचर। आई विश आई वर ए स्टोन कटर अगेन। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि मुझ में एक मूर्तिकार के गुण हैं, मैं बना पाऊंगा, काश मैं फिर से पत्थर काटने वाला होता। सो द सर्किल वॉज कंप्लीट। और यह चक्र पूरा हुआ और शिवा वही बन गया जो पहले था। शिवा बिकम वॉट ही वॉज एंड नीदर हिज एग लाइक स्ट्रक्चर नोर हिज हुड नोज इवर bothered him again since he now understood that जो पहले था वही बन गया। अब उसे अपने अंडे जैसे आकार से और तोते जैसी झुकी हुई नाक से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि if he compared himself to others he would never be happy। अब वह समझ चुका था कि अब वह जानता था कि असली खुशी इस बात से ही है कि जैसे आप दिखते हैं उसके साथ ही सहज सामान्य हो जाइए। नाउ ही नो दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन बीइंग कंफर्टेबल विथ व्हाट यू आर, इंक्लूडिंग द वे यू लुक एंड पुटिंग योर स्किल्स एंड टैलेंट्स टू द बेस्ट यूज। जो आप हैं उससे ही खुश रहिए, उसके साथ ही सामान्य सहज हो जाइए, यही इसी में आपकी असली खुशी है और अपनी प्रतिभाओं को सर्वोत्तम उपयोग करने में ही आपकी खुशी है। ये मतलब जो व्यक्ति जैसा होता है उसको अपने आप में ही खुश रहना चाहिए और जैसा भगवान ने उसे बनाया है और जो उसमें गुण है उनको निखारना चाहिए, ना कि किसी से कंपेयर करना चाहिए। ये कहानी थी स्टोन कटर की, जैसा था वो वैसा बन गया, उसी में वह खुश हुआ। अब आगे हम उसका एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें है एक्सरसाइज फिल इन दीज कॉलम्स थिंग्स आई लाइक अबाउट माई सेल्फ। जो चीज़ आपके लिए सही है। आई हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, God is believe in my life, my positive attitude, I am geniusly nice person। ये आपके लिए सही है। Things I don't like about myself, जो आपके लिए सही नहीं है चीज़ें। Love watch मूवी देखना, शॉर्ट टेम्पर पर्सन, बहुत गुस्से वाला आदमी होना, कंपेरेसिव नेल बाइट, हर समय नाखून काटना, डोंट सिट वेल इन साइलेंसली, कभी शांत ना बैठना। थिंग्स आई कैन डू टू बी माई सेल्फ डेली, जैसे मेडिटेट डेली, आप मेडिटेट कर सकते हैं रोज, जो आप कर सकते हैं चीज़ें अपने लिए। ट्रीट योर बॉडी वेल, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। गिव थैंक्स टू गॉड, भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। फॉरगिव अदर्स, दूसरों की चीज़ों को भूलें नहीं। और थिंग्स आई कांट चेंज अबाउट माई सेल्फ, जो आप अपने आप में चेंज नहीं कर सकते। आई कांट चेंज माई एंग्री नेचर, उसको आप यदि चेंज कर सकते हैं, खुद चेंज कर सकते हैं। मूवी एडिक्शन, आज पिक्चर देखना वो खुद चेंज कर सकते हैं। नेल बाइटिंग हैबिट, जो नेल काटने की आदत है उसको भी चेंज कर सकते हैं, जो आप चेंज करना नहीं चाहते। लेकिन बैड फूड हैबिट, खाने पीने की गंदी आदतें, इन सबको आप खुद ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप चेंज नहीं करते। आगे देखते हैं एक्सरसाइज। रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड टिक द राइट थिंग्स टू डू। यू मे टिक मोर देन वन ऑप्शन। जैसे ए,
Anu is short and plump. She is unable to run like others. Her classmate tease her baby, calling her baby by calling her baby. What should Anu do? तो यदि अन्नू एक छोटा और मोटा बच्चा है, वह दूसरों के साथ तेज रफ्तार से दौड़ नहीं सकता, हर क्लासमेट उसके जो क्लास के बच्चे हैं उसे तंग करते हैं, कहते हैं बेबी कहकर चढ़ाते हैं, उसको क्या करना चाहिए? इग्नोर द टॉन्ट्स एंड प्रैक्टिस रनिंग फास्टर. इस टॉन्ट कमेंट्स को इग्नोर करना चाहिए और दौड़ने की प्रैक्टिस करना चाहिए. ईट हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज सो दैट शी कैन लॉस वेट एंड गेन हाइट. अपने ऐसा भोजन करे जिससे उसकी हाइट वजन कम हो. स्टार्ट डाइटिंग ड्रेस्टिकली, या डाइटिंग को वह बिल्कुल डाइटिंग सख्ती से करे. वेयर हाई हील्स, और या फिर ऊंची हील के जूते पहने. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? उसके लिए क्या कर सकता है? वही इसमें ऑप्शन आना चाहिए सेकंड, ईट हेल्दी फूड. ऐसा भोजन करे और एक्सरसाइज करे जिससे उसका वेट लॉस भी हो और वो हाइट भी अच्छी हो. बी आता है, गुरप्रीत इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बट इज एम्ब्रेस्ड अबाउट हर डार्क स्किन. शी हैज जस्ट मूव इन टू ए न्यू नेबरहुड एंड ही इज वरीड दैट शी वॉन्ट बी एबल टू मेक न्यू फ्रेंड्स. व्हाट शुड शी डू? गुरप्रीत एक अच्छा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, लेकिन वह अपनी त्वचा, अपनी स्किन जो काले रंग से परेशान है. शी हैज जस्ट मूव, वह किसी दूसरी जगह रहने के लिए जाता है तो वह पड़ोस में डरता है कि वो चिंता करता है कि पड़ोस के लोग उसके साथ मिलेंगे या दोस्ती करेंगे कि नहीं, दोस्त बन पाएंगे. तो उसे क्या करना चाहिए? बी हर सेल्फ. द किड्स इन द नेबरहुड विल सून सी हर गुड क्वालिटीज. apply fairness creams, take good care of her skin, hide herself at home. मतलब बी हर सेल्फ, पड़ोस के बच्चों के साथ अपने अच्छे गुण दिखाने चाहिए, या फेयरनेस क्रीम लगाना चाहिए, या गुड केयर ऑफ हर स्किन, अपने स्किन के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए. हाइड हर सेल्फ एट होम, या अपने घर में छिपे रहना चाहिए. उसे पहला जो है ऑप्शन बी हर सेल्फ, पड़ोस के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छे गुण उनको अपने दिखाने चाहिए जिससे दोस्ती हो जाएगी. सी, करण मेट विथ एन एक्सीडेंट दैट लेफ्ट हिम विथ ए लिम्ब. ही कांट प्ले और टेक पार्ट इन आउटडोर एक्टिविटीज. व्हाट कैन यू डू टू हेल्प हिम? करण जो है एक एक्सीडेंट में अपना एक पैर खो चुका है. ही कांट प्ले, वह खेल नहीं सकता और कोई भी बाहर की खेलने की कोई एक्टिविटी भी नहीं कर सकता. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसकी हेल्प कैसे करेंगे? हेल्प हिम इन द प्ले ग्राउंड, उसकी ग्राउंड में मदद करेंगे. प्ले बोर्ड और कंप्यूटर गेम्स विद हिम, उसके साथ बोर्ड या कंप्यूटर गेम बैठकर खेलेंगे. अप्रिशिएट हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत की सराहना करेंगे. क्रैक जोक्स अबाउट हिज disability so that he is able to get over his shyness. यानी अपनी कमी के बारे में उसको जोक सुनाएंगे, अपनी भी कमियां सुनाएंगे जिससे उसका शर्मीलापन दूर हो, थोड़ा वो खुल सकेगा. इसके लिए क्या करेंगे? इसमें आता है आप उसकी हेल्प करेंगे. प्ले बोर्ड और कंप्यूटर गेम्स ऑफ विद, उसके साथ बैठकर कंप्यूटर गेम्स खेल सकते हैं, या आप उसके साथ अपनी कमियों को भी शेयर कर सकते हैं जिससे उसके अंदर की जो कमी है वो अपने आप को जो सोचता है वो कमी को सोचे ना, पूरा कर सके और आपके साथ मिक्सअप हो सके. इसके बाद आता है एक्सरसाइज 5. टिक द थिंग्स यू कैन डू टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू. यदि आपके लिए कौन चीज़ें अच्छी हैं ये आप उसमें टिक लगाइए. उन चीज़ों के बारे में आई कैन, ये आप उन चीज़ों को कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छी हैं. स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम वरिंग अबाउट थिंग्स आई कांट चेंज अबाउट माई सेल्फ. उन चीज़ों के बारे में चिंता करने से रोकें जिन्हें आप नहीं बदल सकते. जो चीज़ें आप नहीं बदल सकते उनके लिए व्यर्थ में आप चिंता ना करें. कीप माई सेल्फ क्लीन एंड फ्रेश एट ऑल टाइम्स, खुद को हर समय साफ सुथरा रखें. फोकस ऑन बोथ माई studies and other interests in a balanced way so that I don't lose out on either.
अपनी पढ़ाई और रुचियों पर संतुलन बनाएं कि यानी कि अपनी रुचि जो इच्छा है वो काम पहले करें, पढ़ाई छोड़ दें, या पढ़ाई कर लें उन चीज़ों को छोड़ दें। उसमें संतुलन बनाएं ताकि दोनों को काम कर सकें, किसी एक का नुकसान आपको ना हो। टेक केयर ऑफ स्किन एंड हेयर, आप अपनी त्वचा और बालों की देखभाल करें। एक्सरसाइज रेगुलरली, नियमित रूप से व्यायाम करें। इम्प्रूव माई पोस्चर, अपनी मुद्रा में सुधार करें, अपने आकार में, अपने व्यवहार में सुधार करें। आप ये कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए बेस्ट हैं। जो चीज़ें आपके लिए बेस्ट है उस पर राइट का निशान लगाइए। इसके आगे आस्क मम व्हाट सूट मी, माँ से पूछो आप पर क्या सूट करता है, अच्छा लगता है। यदि आप ऐसा करते हैं टिक लगाइए। चूज क्लॉथ्स द लुक गुड ऑन मी, जो कपड़े आप पर अच्छे लगते हैं वो पहनिए। ट्रीट माई सेल्फ वंस इन ए विल टू कूल एक्सेसरीज, अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेना या करना चाहिए। वर्क ऑन द टैलेंट्स दैट आई एम लकी टू हैव, जो आपके पास प्रतिभा है उसी में कार्य करें, उसी को आगे बढ़ाएं, लकी माने अपने आप को। बी माई सेल्फ एंड नॉट फॉलो सम वन एल्स स्टाइल, दूसरों की शैली को कॉपी ना करें, मतलब उनकी नकल ना करें। बी पोलाइट चीयरफुल एंड फ्रेंडली, विनम्र, खुशमिजाज एवं मिलनसार रहें। इसके आगे एक्सरसाइज है 7, What we think and feel about our own self is our self-image. Many factors influence of self-image. Tick the ones of the affect you in a positive way. Cross out the ones of the pulled of down. जो हम जैसे हैं वैसे हम खुद, वह हमारी खुद की छवि है। उस छवि को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? तो यदि जो कारक आपको प्रभावित करते हैं, जो बातें आपको प्रभावित करती हैं, उन पर टिक लगाइए, नहीं तो क्रॉस कीजिए। पहला, व्हाट पीपल से अबाउट मी, आपके छवि को देखकर लोग क्या कहते हैं उससे आपको फर्क पड़ता है? यदि पड़ता है तो टिक लगाइए, नहीं पड़ता है तो अगर नहीं पड़ता है तो गलत। मॉडल्स एंड फिल्म स्टार्स आई सी ऑन टीवी एंड इन मूवीज, जो फिल्म स्टार हैं, मॉडल्स हैं और टीवी हैं, उनको देखकर आप उनको देख के बदलते हैं, उनकी नकल करते हैं? यदि हैं तो सही करिए, नहीं तो गलत। कंपेयरिंग माई सेल्फ टू माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से कंपेयर मत कीजिए, अपने आप को तुलना मत कीजिए। माई ड्रीम्स, आपके सपने आपको इफेक्ट करते हैं तो उस पर राइट लगाइए, करते हैं। माई प्रेजुडिस, मतलब आप पक्षपात करते हैं, आपके विषय में अगर आपको पक्षपात प्रभावित करता है तो राइट लगाइए, नहीं तो गलत। एडवर्टाइजमेंट, आपको जो एडवर्टाइज हैं, जो चीज़ों के आपको विज्ञापन देते हैं वो आपको इफेक्ट करते हैं। लेटेस्ट फैशन ट्रेंड, लेटेस्ट जो भी नया फैशन आता है वो आपको प्रभावित करता है। गुडीज इन द मार्केट, मार्केट में जब जाते हैं तो कई तरह के सामान होते हैं वो आपको देखने में आपको प्रभावित करते हैं। पॉकेट मनी, ये प्रभावित नहीं करती, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास पॉकेट मनी हो। द लव एंड अटेंशन ऑफ माई फैमिली, आपकी फैमिली से मिलने वाला पूरा प्यार एवं उसकी केयरिंग आपको प्रभावित करती है। द वे माई टीचर्स गाइड मी, आपके टीचर्स आपको गाइड करते हैं वो प्रभावित करते हैं। व्हाट आई पिक अप फ्रॉम माई फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों से कुछ लेते हैं तो वो आपको प्रभावित करता है। पीपुल आई एडमायर, जो लोग हैं वो आपकी प्रशंसा करते हैं तो वो प्रभावित करते हैं। द मैगजीन्स बुक्स आई रीड, आप बुक्स पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, वो भी आपको प्रभावित करती हैं। वीडियो गेम्स कोई ज़रूरी नहीं है आपको प्रभावित करती हो। न्यूज़ प्रभावित करती है, कई बार नहीं भी पढ़ती है, दोनों तरह की न्यूज़ होती हैं। द म्यूज़िक आई हेयर, आपको म्यूज़िक प्रभावित करता है। बीइंग टीज्ड, मतलब जो कोई आपको परेशान करता है वो प्रभावित करता है नहीं। इस तरह से जो चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं आपको उन पर राइट लगाइए, जो नहीं करती हैं, जो आपके लायक नहीं है, उन पर क्रॉस लगाइए। आगे आता है पुट ए स्क्वायर इन द बॉक्स इफ द स्टेटमेंट इन ट्रू, हाउ मेनी स्क्वायर डिड यू गेट। इसमें आपको स्क्वायर बनाना, यदि आप ये चीज़ें करते हैं आपके लिए सत्य है, ये स्टेटमेंट वाक्य आपके लिए सही है तो उस पर ब्लॉक बनाइए, अन्यथा छोड़ दीजिए। आई टेल माई सेल्फ दैट आई एम यूनिक, आप अपने आप को सबसे अलग समझते हैं।
नहीं तो मत बनाइए। आई ट्राई टू बिल्ड ऑन माई गुड पॉइंट्स एंड वर्क ऑन माई वीक पॉइंट। आपके पास में एक अच्छी प्रतिभा है और कुछ कमजोरी भी है, तो आप अपनी कमजोरी को आगे बढ़ाते हैं, ना कि अपने अच्छे गुणों को। जो चीज़ें आपके में कमजोर नजर आती उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तीसरा है आई डू नॉट टीज एनी वन हु इज डिफरेंट फ्रॉम मी। कोई लोग जो आपसे अलग दिखते हैं उनको आप परेशान करते हैं। आई ईट न्यूट्रिशियस फूड एंड एक्सरसाइज रेगुलरली बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे हेल्दी। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आप न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। आई फील प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स इवन इफ दे आर स्मॉल। आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आपको तरक्की मिलती है, उन्नति होती है, आपकी लोग प्रशंसा करते हैं, तो आप चाहे भले ही वो छोटी हैं आप उनको करते हैं। अगर ये सारी बातें आप करते हैं तो आप ब्लॉग बनाइए, नहीं करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है अपनी बुक में।